छठे और सातवें चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं। इन 2 चरणों में पूर्वांचल में चुनाव होना है। पूर्वांचल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी के लिए भी राह आसान नहीं है। इस चुनाव में कई नेताओं ने दल बदला, कईयों ने टिकट कटने की वजह से दल बदला, तो कई नेताओं ने अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए पाला बदला। इसी तरह अब एक और नेता ने बीजेपी और बाकी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। 2 बाहुबलियों ने अपनी तस्वीर तो साफ कर दी, अब एक और बाहुबली ने सपा का दामन थामकर सभी को चौंका दिया। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। खास बात यह है कि बीते दिनों ही बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने चंद्रभद्र सिंह पर जुबानी हमला बोला था। बता दें कि चंद्रभद्र सिंह बीते कुछ दिनों के दौरान मेनका गांधी के निशाने पर रहे हैं। चंद्रभद्र सिंह बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी के खिलाफ उम्मीदवार थे। पिछले चुनाव को याद करते हुए मेनका गांधी ने कहा था कि पिछली बार मेरा मुकाबला एक आपराधिक छवि के प्रत्याशी से हुआ था। बता दें कि मेनका गांधी का यह बयान काफी सुर्खियों में रहा था। सूत्रों की माने तो इस चुनाव में भी चंद्रभद्र सिंह सपा उम्मीदवार की मदद कर रहे थे और इसके बाद मेनका गांधी ने उन पर बिना नाम लिए जुबानी हमला बोला था। मेनका गांधी के बयान पर चंद्रभद्र सिंह ने कहा कि अगर अपने लोगों के लिए लड़ना बाहुबल है तो मैं बाहुबली हूं। अगर मैं अपराधी हूं तो 5 साल मेनका गांधी सांसद रहीं, 5 साल उनके बेटे सांसद रहे, तब तो उन्हें मुझ में कोई कमी नहीं दिखी। हमारी तरफ से मेनका जी से कोई अदावत नहीं है। मैं चुनाव भर लड़ा हूं, इस चुनाव में हिसाब जनता बराबर करेगी। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों को 100% पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। बता दें कि सोनू सिंह के सपा में शामिल होने से सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ा असर पड़ेगा। मात्र 14,000 से पिछला चुनाव जीतने वाली मेनका गांधी के लिए मुश्किलें अब जरूर बढ़ेंगी। जी हाँ, गौरतलब है कि चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह सुल्तानपुर के इसौली से विधायक रह चुके हैं और वही उनका क्षेत्र में काफी प्रभाव भी है और बाहुबली नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर से चुनाव लड़े थे और तब बीएसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस चुनाव में मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन चंद्रभद्र सिंह ने मेनका गांधी को जबरदस्त टक्कर दी थी। तो सुल्तानपुर सीट पर मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में है। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। इस सीट पर अगले चरण यानी कि छठे फेज में 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। बता दें कि चंद्रभद्र सिंह ठाकुर जाति से आते हैं और सुल्तानपुर में ठाकुर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। चंद्रभद्र सिंह 3 बार के पूर्व विधायक हैं, ऐसे में उनके पास समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। खासकर ठाकुर में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इसके अलावा सुल्तानपुर में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। ऐसे में ठाकुर के अलावा अन्य समुदाय के वोटरों में भी चंद्रभद्र सिंह अच्छी पैठ रखते हैं। तो चंद्रभद्र सिंह के सपा में आने से सपा को जरूर बड़ा फायदा होगा और ये कहा जा रहा है कि उनके आने से बीजेपी और मेनका गांधी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पिछला जो चुनाव था जब चंद्रभद्र सिंह लड़े थे मेनका के खिलाफ तो मात्र 14,000 से मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी। तो कोई ये बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो फिर ये कहा जा रहा है कि उनके आने से सपा और वहां मजबूत हुई है। खासकर जिस तरह से इस वक्त प्रदेश भर में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं, तो उनको जोड़ने का भी प्रयास चंद्रभद्र सिंह ने कहा है कि वो करेंगे और ठाकुरों के जोड़ने से ज़रूर वहाँ पर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। और उसकी सिर्फ सुल्तानपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके आसपास की सीट पर भी उनका प्रभाव माना जाता है। तो उनके आने से इंडिया अलायंस को ज़रूर इस चुनाव में फ़ायदा पहुँचेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।